गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, कैसे कार्य करता है और इसके सेफ्टी डिवाइस। आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी डिवाइस, वर्किंग प्रिंसिपल और ट्रांसफार्मर। इसमें सेफ्टी डिवाइस की भी ऐसी आवश्यकता होती है, जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं उसमें भी सेफ्टी डिवाइस होते हैं। जैसे हमारी गाड़ी खिड़की खुली रहेगी तो उसके अंदर इंडिकेशन आ जाएगा। जैसे हमारी गाड़ी हीटिंग होती है तो उसके लिए भी रेडिएटर की जरूरत है कूलिंग के लिए। इसी प्रकार इसमें सेफ्टी डिवाइस भी होते हैं, हम उसके बारे में। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर क्या है, कैसे काम करता है और इसके सेफ्टी डिवाइस क्या है। ट्रांसफार्मर जैसे सब स्टेशन के से हमारे गली में कहीं भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, उसके अंदर सप्लाई आती है। उस ट्रांसफार्मर से फिर हमारे घर के अंदर सप्लाई आती है। तो वो कैसे आती है, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, हम पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर जैसे 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर 6 कॉइल होती है। 3 प्राइमरी कॉइल प्राइमरी और 3 सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। जिस कॉइल के अंदर हम सप्लाई देते हैं उसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं और जिससे हम सप्लाई लेते हैं उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। प्राइमरी कॉइल डेल्टा कनेक्शन के अंदर कनेक्ट होती है, डेल्टा, और सेकेंडरी कॉइल स्टार कनेक्शन के अंदर कनेक्ट होती है। और स्टार कनेक्शन से ही, जैसे यहां पर 3 फेज आ गए ट्रांसफार्मर के अंदर, 3 फेज आने के बाद इसके अंदर सप्लाई ईएमएफ पैदा होगा। ईएमएफ पैदा होने के बाद ये जैसे 3 फेज पैदा हो गया तो इसके अंदर से ही न्यूट्रल वायर, जो हमारी न्यूट्रल वायर होती है जो सिंगल फेज के साथ काम करती है, स्टार कनेक्शन से ही निकलती है। इस तरह से 4 वायर निकलेंगी सेकेंडरी कॉइल के अंदर से। प्राइमरी डेल्टा में कनेक्टेड होती है और सेकेंडरी स्टार के अंदर कनेक्टेड होती है और यहीं से ही न्यूट्रल वायर निकलती है। फिर ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ट्रांसफार्मर वह शिथिल मशीन है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो वोल्टेज को हाई करती है। इसके अंदर कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इस कॉइल के अंदर सप्लाई देते हैं और इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है, उसको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर क्या, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। ट्रांसफार्मर जैसे 2 पास रखी कॉइलों में से, जैसे एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल है, 2 पास रखी कॉइलों में से अगर एक कॉइल के अंदर सप्लाई दे दी जाए तो दूसरी कॉइल के अंदर भी ईएमएफ पैदा हो जाता है। उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। मींस ट्रांसफार्मर है जो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। कार्य कैसे करता है? जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल होती है, वो कोर के ऊपर रिवाइंड की जाती है, कोर के ऊपर वाइंड की जाती है। ये ट्रांसफार्मर की कोर है, इस तरह से। यह ट्रांसफार्मर की कोर है, इसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग को लपेटा जाता है इस तरह से। इस तरह से इस तरह से प्राइमरी कॉइल के ऊपर, कोर के ऊपर कॉइल को लपेटा जाता है। ये सेकेंडरी कॉइल है और ये प्राइमरी कॉइल है। जैसे हम इसके अंदर सप्लाई देंगे प्राइमरी और ये सेकेंडरी,
सेकेंडरी। जिसके अंदर सप्लाई देंगे उसको प्राइमरी कॉइल, और जिससे हम आउटपुट देंगे उसको सेकेंडरी कॉइल बोला जाता है। जब हम इसके अंदर सप्लाई देंगे, सप्लाई देने के बाद इसके अंदर वोल्टेज जाएगी, वोल्टेज जाने के बाद इसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाएगा, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। ये कॉइल कहीं भी आपस में कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट न होने के कारण भी इसमें सप्लाई देंगे और इसके अंदर सप्लाई चली जाएगी, उसको ही म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। जैसे इस कॉइल के अंदर सप्लाई दे दी, सप्लाई देने के बाद क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स पैदा हो गया, फ्लक्स, और फ्लक्स यहां पैदा होने के बाद फ्लक्स इस तरह से राउंड करेगा कोर के ऊपर, कोर के अंदर से फ्लक्स इस तरह से राउंड करेगा, ऐसे यहां जाएगा, इसको इस तरह से फ्लक्स इसके अंदर राउंड करेगा। तो राउंड करने के बाद क्या होगा, राउंड करने के बाद जब ये फ्लक्स इसके अंदर जाएगा तो ये इस कोर के अंदर से, तो इस कॉइल को लिंक करेगा ये फ्लक्स, और वो फ्लक्स जब इसको लिंक करेगा तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। जब इसको अंदर सप्लाई देंगे तो इसके अंदर करंट पैदा होगा, उसको बोलते हैं आईपी, प्राइमरी करंट। और जब यह फ्लक्स इसको लिंक करेगा, लिंक करने के बाद इसके अंदर जो करंट पैदा होगा उसको बोलते हैं आईएस, सेकेंडरी करंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे सेफ्टी डिवाइस, ट्रांसफार्मर के अंदर सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस जैसे आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर भी सेफ्टी डिवाइस होते हैं। मान लो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तो गाड़ी के एक्सीडेंट होते ही क्या होगा, उसके अंदर जो एयर बैग होते हैं वो एयर बैग खुल जाएंगे, और खुलने के बाद वो हमें सेफ्टी करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा चोट या कुछ भी होने से, नुकसान से हमें बचाते हैं। मान लो कोई भी खिड़की, गाड़ी खिड़की खुली है तो उसको साइन करने लगेगी, जैसे हम सीट बेल्ट नहीं लगाते तो भी साइन करने लगेगी। अगर खिड़की खुली है तो जो मीटर होता है, मीटर के अंदर इंडिकेशन आ जाता है कि आपकी जो खिड़की है वो खुली है, तो हम उसको बंद कर देते हैं। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर के अंदर भी सेफ्टी डिवाइस लगे होते हैं, जैसे कंजर्वेटर। सबसे पहले कंजर्वेटर, कंजर्वेटर का क्या काम है, जैसे ट्रांसफार्मर होता हमारा इस तरह से, कंजर्वेटर, इसके ऊपर लगा होता है कंजर्वेटर, इसको बोलते हैं ऑयल का टैंक होता है इस तरह से राउंड में। अगर आप ट्रांसफार्मर के पास जाओगे तो देखोगे तो यहां पर एक ऑयल का छोटा सा टैंक मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं कंजर्वेटर। इस कंजर्वेटर का काम है, जैसे इसके अंदर सप्लाई आएगी, सप्लाई आने के बाद इसके ऊपर लोड पड़ेगा, और लोड पड़ने के बाद क्या होगा, जो इसके अंदर ऑयल होता है वो तेल गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। गर्म होगा तो क्या होगा, कोई भी गर्म चीज है तो उसका घनत्व हमेशा कम होता है। इसके कंजर्वेटर के अंदर भी ऑयल होता है और ट्रांसफार्मर के अंदर भी ऑयल होता है। जब वो ऑयल गर्म हो जाएगा, इसका घनत्व कम हो जाएगा, और जो कंजर्वेटर के अंदर ऑयल है उसका घनत्व कम है और कम है उसका ज्यादा है, तो क्या होगा, हल्का हो जाएगा। हल्का होने के बाद इसका गर्म ऑयल कंजर्वेटर के अंदर चला जाएगा, और कंजर्वेटर का ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर आ जाएगा, यानी कि जो ठंडा तेल है वो ट्रांसफार्मर के अंदर आ जाएगा और गर्म तेल कंजर्वेटर के अंदर चला जाएगा, जिससे कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर है या कॉइल है तो वो हिट नहीं होती। फिर होता है ब्रीदर, ब्रीदर, ब्रीदर क्या होता है, यहीं से ही एक पाइप जाती है, और पाइप जाने के बाद यहां पर ब्रीदर लगा होता है। ब्रीदर का काम है, कोई भी चीज है अगर इसके अंदर से ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर आएगा या ट्रांसफार्मर के अंदर से कंजर्वेटर के अंदर जाएगा, तो इसको हवा चाहिए यहां। अगर ये बिल्कुल बंद हो गया, अगर इसको हवा नहीं मिलेगी तो इसका ऑयल इसके अंदर नहीं आएगा और इसका ऑयल इसके अंदर नहीं आएगा। तो हवा देने के लिए यहां पर ब्रीदर लगाया जाता है एक पाइप के द्वारा, और इस ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। क्योंकि जब इसके अंदर से हवा जाएगी, हवा जाने के बाद हवा के अंदर हमेशा नमी होती है, और जो सिलिका जेल के टुकड़े हैं वो हवा की नमी को सोख लेते हैं। बिल्कुल शुष्क हवा कंजर्वेटर के अंदर जाएगी और जो ऑयल है वो नीचे आएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा। यानी कि जो ब्रीदर का काम है हवा देने का है और हवा की नमी को सोखने का है ब्रीदर का काम। फिर होता है बुकोल्स रिले, बुकोल्स रिले।
बुकोल सिले में क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर के ऊपर लगी होती है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो जाए, ट्रांसफार्मर के अंदर ज्यादा हीट हो जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो या तो जैसे सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन के अंदर एक लैंप लगा देते हैं और एक लगा देते हैं बैल। या तो लैंप लगाएंगे या बैल लगाएंगे। अगर इसके अंदर कोई फॉल्ट हो गया, फॉल्ट होने के बाद या हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। अगर लैंप नहीं है तो हम एक बैल लगाते हैं, वो बैल हमारी बजने लगेगी, यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट हो गया हमें संकेत देती है। जैसे हम गाड़ी की खिड़की हमारी खुली रहेगी ना, तो मीटर के अंदर एक इंडिकेशन आता है गाड़ी का कि गाड़ी की खिड़की खुली है, उसी तरह से ये हमें इंडिकेशन देता है बुकोल्स रिले। ये तीनों ही मैन बहुत ही जरूरी है और ये बहुत ही ज्यादा सेफ्टी करते हैं ट्रांसफार्मर की, ठीक है। फिर होती है एक्सप्लोसिव वेंट। एक्सप्लोसिव वेंट, एक्सप्लोसिव वेंट का काम क्या है, ट्रांसफार्मर के ऊपर लगी होती है एक पाइप, इस तरह से राउंड में, इस तरह से एक्सप्लोसिव वेंट लगी होती है। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी गैस पैदा हो जाए या ज्यादा हीट पैदा हो जाए कुछ भी, तो एक्सप्लोसिव वेंट के अंदर से वो गैस बाहर निकल जाती है, यानी कि ट्रांसफार्मर को सेफ रखती है। एक्सप्लोसिव वेंट, ये एक्सप्लोसिव वेंट ऐसे राउंड में क्यों होती है, क्योंकि अगर कोई बारिश का मौसम हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इसके अंदर से कुछ भी जैसे पानी है वगैरह कुछ भी इसके अंदर ट्रांसफार्मर के अंदर ना जा सके और ट्रांसफार्मर के ऑयल को खराब ना कर सके। अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल खराब होगा तो हमारी जो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल होती है वो कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। फिर होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो ये हमें बताता है ट्रांसफार्मर के अंदर जो हीटिंग पैदा होती है उसका टेम्परेचर कितना है। इससे हम देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा गर्म है या ठंडा है या कितनी हीट पर है, ये हमें इसकी हीटिंग का पता बताता है। फिर होता है ऑयल गेज। ऑयल गेज, इसके अंदर एक ऑयल गेज लगा होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कितना तेल बचा है, ट्रांसफार्मर के अंदर तेल डालना है या ट्रांसफार्मर के अंदर तेल ज्यादा है, ये हमें ऑयल की मात्रा को बताता है। अगर इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है, तो आप बता सकते हैं, हम आपका सॉल्यूशन बिल्कुल तुरंत प्रभाव से देंगे। और आगे हमारा चैप्टर है ट्रांसफार्मर के अंदर जो दोष पैदा होते हैं या ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। इसीलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।